और इधर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा। सदन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमितीकरण को लेकर के सदन में हंगामा हुआ था और इसी को लेकर के गजेंद्र यादव की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। भर्ती, वेतन, नियमितीकरण पर दरअसल सवाल उठाए गए थे और हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया था। शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपए महीना हमको देना है। 20,000 रुपए महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 वहां फिक्स है, मतलब वो प्रतिदिन है, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ तो प्रतिदिन हो गया ना, वो 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई। 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की कोई, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया पहले ही, बताइए बस। और चलिए, रायपुर से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, इसको किस तरह से देखा जाए? अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का जो मुद्दा है वो आज सदन में गरमाया और यहां पर तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि अब अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर एक खतरा मंडरा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा प्रश्नकाल में आज अतिथि शिक्षकों के जो वेतन है उसे लेकर सवाल लगाया गया था और उस दौरान जो विधायक हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने यह प्रश्न लगाया था और उनसे पूछा था कि अतिथि शिक्षकों की जो तनख्वाह है वो कितनी है। और उसके साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी था कि जो मोदी की गारंटी में बीजेपी ने रखा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, उस पर सीधे तौर पर जो स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हैं उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके का सदन में कोई बात नहीं कही थी कि उन्हें नियमित किया जाएगा। इससे यह साफ होता है कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य में अब एक तलवार लटक रही है और वो तलवार इसलिए लटक रही क्योंकि जो नियमितीकरण की उम्मीद को लेकर अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे और अपना मेहनत कर रहे थे, बात इसे माना जा सकता है क्योंकि मोदी की गारंटी में स्पष्ट रूप से बीजेपी ने इस मुद्दे को रखा था और कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार में यदि हम आते तो काम करेंगे, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। सीधे तौर पर विपक्ष ने इस पर जो सवाल था, लगातार सवाल के जो जवाब आ रहे थे उस पर नाराजगी भी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए सदन से बहिर्गमन भी किया। तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो अतिथि शिक्षक को लेकर आज सदन में देखने को मिला है और ये भी साफ हो गया है कि वो नियमित नहीं होंगे। जी बिल्कुल गौरव, ये तो साफ कर दिया गया है कि उनका नियमितीकरण नहीं होगा, लेकिन अब शिक्षकों को की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये भी देखना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों